व्हाट्सअप लवली पीपल, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस चैनल में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। आज के हमारे इस वीडियो में हम दुनिया भर की ऐसी कुछ डरावनी वीडियोस देखने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी और इन्हें देखने के बाद आप थोड़ा सा डर भी सकते हैं। इसमें से कुछ वीडियो तो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये करते हैं धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। वीडियो अपलोड किया है लेविस क्लार्क ने। लेविस क्लार्क और उनका दोस्त एक सुनसान पड़ी हुई ट्रेन का जायजा लेते हैं। वो देखते हैं कि ट्रेन के ज्यादातर डब्बे खाली पड़े हुए हैं। फिर उनकी नजर पीछे की तरफ पड़ती है। वो देखते हैं कि पीछे एक व्हाइट कलर की बेडशीट है जो कि लाल कलर के धब्बों में भरी हुई है। वो बताते हैं वो चीज काफी ज्यादा भारी भी थी। वो अंदाजा लगा लेते हैं कि ये कोई बड़ी मुसीबत का सिग्नल है और वो यहाँ से भागने का फैसला करते हैं। जब भागते हैं तो आगे रास्ते में भी एक ऐसी ही चीज और उन्हें पड़ी हुई दिखाई देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करते हुए भागना कंटिन्यू रखते हैं और इस जगह पर कभी भी लौट कर नहीं आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने यही शक जाहिर किया कि हो सकता है ये लाशें हों, किसी ने कोई मर्डर किया होगा और उन लाशों को यहाँ पर ठिकाने लगा दिया होगा। ये वीडियो अपलोड किया है जिमी मेया ने। किस्सा तब का है जब वो मेटल डिटेक्टिंग कर रहे थे, यानी कि उपकरण लेकर जमीन में पता लगा रहे थे कि अगर उसके नीचे कोई मेटल मिले तब उन्हें ये चीज मिली। Okay, well, next target is a bomb. I could scratch that one off the bucket list. Wow, thing is heavy. जिमी मेया बिल्कुल भी नहीं जानते कि ये किस टाइप का बॉम्ब है और यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है। हालांकि जब उन्होंने जानकारी निकाली तो पता चला कि इस जगह से थोड़ी दूरी पर मिलिट्री बेस हुआ करता था। लेकिन मैं यहाँ पर यह सोचने पर मजबूर हूँ कि यहाँ पर ये कितना रिस्क उठा रहे हैं। हो सकता है कि ये जो बॉम्ब है ये लाइव हो, यानी कि जिंदा हो और अभी फट भी पड़े। अगर आप इसके जानकार हैं तो कमेंट में बताइएगा कि असल में ये क्या चीज़ है और इसे अपने हाथों से उठाना कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है। वीडियो है न्यूयॉर्क से, जिसे अपलोड किया है डार्क एक्सप्लोरेशन फिल्म्स ने। ये यहाँ पर एक सुनसान और वीरान पड़े हुए पुलिस स्टेशन का जायजा ले रहे हैं। तभी उनकी नज़र पड़ती है कि यहाँ पर एक सर्विस टनल है। सर्विस टनल में जब ये जाते हैं तो दूसरी ओर ही निकल जाते हैं। देखने में ये इस जेल का कोई खुफिया रास्ता नजर आता है। जब ये और छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं तो देखते हैं एक कमरा इलेक्ट्रॉनिक सामान से भरा हुआ है और वहाँ पर कई मुजरिमों के रिकॉर्ड्स भी मौजूद हैं। अभी तक सब कुछ इन्हें साफ सुथरा नजर आता है। फिर ये एक रूम में जब जाते हैं तो उसकी हालत देखकर डर जाते हैं और चौंक जाते हैं। ये किसी अस्पताल की तरह नजर आ रहा है। I have no idea what we just walked into, but it's clear it's a medical room. जब ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि जमीन के ऊपर लाल कलर का कोई पदार्थ पड़ा हुआ है। देखने में ये हालांकि खून की तरह नजर आता है, मगर मुझे डाउट है कि ये खून नहीं, शायद कोई केमिकल हो सकता है। लेकिन ये इसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक बॉक्स है, उसके ऊपर लिखा है बायो हजार्ड और वार्निंग भी दी गई है, लेकिन वो डब्बा खुला हुआ है। सबसे बड़ा सवाल इनके सामने यही उठता है कि अगर ये एक जेल है तो ये खुफिया रूम, खुफिया कमरे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और इस जेल के अंदर ये मेडिकल फैसिलिटी जैसी चीज़ क्यों बनाई गई है। कि ये लोग किसी और तरीके से भी अपने कैदियों को टॉर्चर करते थे। शॉन बेकर के बैकयार्ड में यह अजीबोगरीब चीज़ नजर आई। वो बताते हैं पहले यह काफ़ी ज़्यादा छोटी थी तो मैंने इसे इग्नोर कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये कितनी बड़ी हो गई है। Started out as a little white regular mushroom and now it's grown into something demonic. फिर ये किसी दूसरी दुनिया से आई लग रही इस चीज के ऊपर डंडे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। Like it's bleeding. जब शॉन बेकर इसे मारते हैं तो ये चीज टूटती तो नहीं है, लेकिन इसमें से कोई लाल कलर का केमिकल निकलता है, जैसे कि ब्लड निकल रहा हो। वो बिल्कुल क्लूलेस है, उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज है। अगर ये किसी प्रकार का पौधा है तो हो सकता है कि जितना ये बाहर नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा ये अंदर जमीन में भी गड़ा हुआ होगा। मेरे ख्याल से ये किसी टाइप की कोई मशरूम हो सकती है। अगर आप इसके जानकार हैं तो कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज ये बंदा तो ये जजमेंट लगा रहा है कि ये शायद आसमान से आकर कोई चीज़ गिरी है, शायद ये एलियंस की दुनिया से आई हुई कोई चीज़ है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपलोड किया है जूड द कूल ड्यूड ने। उनके पेरेंट्स ने एक नया घर लिया है। हाल ही में उन्होंने देखा कि उनके तीसरे फ्लोर के ऊपर एक खुफिया कमरा है।
Wait, is that a door? वो देखते हैं कि किचन की एक वॉल पैनल हटाने पर वहाँ पर अंदर एक छोटा सा रूम है जहाँ पर उन्हें काफ़ी झुककर चलना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं वहाँ पर एक डाइनिंग टेबल भी है और कुछ वायरिंग भी हमें नज़र आ रही है। देखने पर ऐसा लगता है मानो किसी टाइम में, किसी समय में यहाँ पर कोई छुप कर रह रहा था। जब इस लड़के को ये पता चली गया है तो ये अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करता है। ये जब तारों को देखता है तो पता चलता है कि घर की मेन लाइन में से इसने अपने इस छोटे से रूम में कनेक्शन ले रखा है और अपनी सारी ज़रूरत की इलेक्ट्रिसिटी वो इसी तरीके से यूज़ कर रहा था। मैंने ऐसी कई कहानियाँ सुनी है जहाँ पर किसी के भी घर में कोई अजनबी छुप कर रह रहा है और वो भी सालों साल, और उस मालिक को उसका कभी भी पता ही नहीं चल पाता। ये देखने के बाद मुझे उन कहानियों के ऊपर यकीन हो चला है। ये वीडियो अपलोड किया है मोर वोल्फी ने। मोर वोल्फी वेकेशन से लौटते हैं और उनका एक किराए का मकान है। वहाँ पर वो देखते हैं कि एक खुफिया दरवाज़ा है। वो उस छोटे से दरवाजे को पहले तो नॉक करते हैं, उसके बाद में उस दरवाजे की जो कड़ी है उसको खोल देते हैं। Oh my God. Yo. इसके बाद वोल्फी जब इसे खोलते हैं तो देखते हैं अंदर एक अंडरग्राउंड टनल है। पहले तो काफ़ी देर तक वो इसे खोलकर ऐसे ही खड़े रहते हैं और सोचते हैं कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। Should I go in? It's haunted. Is it? I'm stressed. What do you mean go in? यहाँ पर उनके जितने भी साथी बाहर खड़े हैं सबको एक नेगेटिव फीलिंग आती है। हालांकि फिर भी उन सबको अवॉइड करते हुए वोल्फी अंदर अपनी गर्दन डालने का फैसला करते हैं। वो अंदर अपनी गर्दन डालते हैं। वो देखते हैं कि अंदर और भी ज़्यादा अंधेरा है और ये टनल काफ़ी आगे तक जा रही है। थोड़ी ही देर में उन्हें अंदर सफोकेशन होने लगता है, घबराहट होने लगती है। ऐसा लगता है मानो उन्हें ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही हो। तो वो पलटकर वापस आ जाते हैं और इस दरवाजे को, इस डोर को हमेशा के लिए लॉक कर देते हैं और कभी दोबारा नहीं ओपन करते हैं। ये वीडियो अपलोड किया है मार्डिन्स ट्विंस ने। इन्होंने भी यहाँ पर एक नया मकान लिया है और इनकी नज़र पड़ती है कि मकान में एक ऐसा दरवाज़ा है, एक ऐसा रूम है जिसको इन्होंने अभी तक देखा ही नहीं है। वो जैसे तैसे करके इसका ताला खोलने में कामयाब रहते हैं और फिर जब वो अंदर रूम के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत पुरानी एंटीक कुर्सी रखी हुई है। उसे देखकर हालांकि इन्हें अच्छे वाइब्रेशन तो नहीं आते और ये सोचते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर जो पहले ऑनर था ये कुर्सी उसी की रही होगी। तभी उनकी नज़र पड़ती है कि यहाँ पर एक एडेक भी है, यानी कि एक छज्जा भी है। तो ये वहाँ पर जाने का फैसला करते हैं। जब वो इसे खोलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर एक वुडन स्टेयरकेस भी है। हालांकि ऊपर की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है, यानी कि अगर ये ऊपर चढ़े और ध्यान से नहीं चले तो ये छत फाड़कर नीचे भी आ सकते हैं। ये वहीं खड़े होकर वहाँ का जायज़ा लेते हैं तो इनकी नज़र पड़ती है कि वहाँ पर एक पुराना बॉक्स पड़ा हुआ है। लेकिन ये बॉक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ना दिखाते हुए देखते हैं कि वहाँ पर कुछ मैगजीन्स भी पड़ी हैं जो 1920 के दौरान की हैं। फिर ये बॉक्स उठाते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर एक टूटी हुई चीज़ रखी हुई है। Bro, there's like a toy, bro. It works from here. Wait. ये दरअसल एक खिलौने जैसा नजर आता है और गलती से ये लोग उसका बटन ऑन कर देते हैं और एक क्रीपी सॉन्ग वहाँ पर प्ले होने लगता है। That's creepy. Bro, you wanna hold it? Oh wow, that's creepy. तभी वो इसे बंद करके रख देते हैं और देखते हैं कि उसी की थोड़ी दूरी के ऊपर एक बाइबल रखी हुई है। तभी अचानक से वो चीज़ अपने आप वापस प्ले होने लगती है। I stop it. Wow, that's okay. Let's go. वो समझ जाते हैं कि इस चीज़ को किसी पर्पस के साथ में यहाँ पर बंद किया गया है। वो इस जगह को बंद कर देते हैं और ये फैसला करते हैं कि इसे दोबारा कभी नहीं खोलेंगे। ये वीडियो अपलोड किया है सैमुअल पोर्टर ने। सैमुअल पोर्टर अपने दोस्त के साथ में उनके घर से थोड़ी दूरी के ऊपर एक खंडर पड़े हुए घर का जायजा लेने पहुंच जाते हैं। हालांकि वो देखते हैं कि ये जो घर है उसे इतनी अच्छी तरीके से पैक किया गया है कि इसके अंदर कोई भी ना घुस पाए। हो सकता है कि इसके अंदर कोई बड़ा राज छुपा हुआ हो। ये दोनों इसी क्यूरियोसिटी के साथ यहाँ पर घुस जाते हैं। जब अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि मकान की हालत बहुत ज़्यादा जर्जर है। फिर ये इस मकान के जब फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पर एक अजीब व गरीब चीज़ बनी हुई है और उनकी नज़र एक फांसी के फंदे के ऊपर पड़ती है। ऐसा लगता है मानो कभी किसी ज़माने में यहाँ पर फांसी दी जाती हो। अगर आपने ध्यान दिया हो तो फांसी के फंदे के साथ ही नीचे एक क्रॉस भी रखा हुआ है। तो क्या यहाँ पर कोई फांसी दी जाती थी? अगर यहाँ पर फांसी दी जाती थी तो ये गवर्नमेंट की बिल्डिंग तो है नहीं,
तो फिर कौन लोग थे और किन लोगों को वो फांसी पर चढ़ा देते थे, ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये वीडियो अपलोड किया है डेविन ब्रोसेफ ने। एक बार वो झाड़ियों में जब घूम रहे थे तो उनकी नज़र पड़ी कि वहाँ पर एक अजीबोगरीब गुड़िया पड़ी हुई है। जब वो वापस गए अपना कैमरा और अपने दोस्त को साथ में लेकर आए तो वो देखते हैं कि गुड़िया जहाँ पर उन्हें नजर आई थी वो किसी और जगह पर जा चुकी है। Brian, I found it. It's moved. Look. Oh my God, that thing is creepy. हालांकि ये लोग इस इंसिडेंट को देखने के बाद यहाँ से जाने का फैसला करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कल फिर आएंगे और देखेंगे कि इस गुड़िया की पोजीशन वापस से चेंज होती है या नहीं। ये लोग ऐसा ही करते हैं। अगले दिन यहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि गुड़िया इस बार अलग जगह पर है और उसके हाथ पैर किसी ने तोड़ मरोड़ दिए हैं और उसके हाथ पैर तोड़कर इधर उधर बिखेर दिए हैं। इनका शक यही होता है और ये हो भी सकता है कि गुड़ियाओं के ऊपर अक्सर जादू टोने किए जाते हैं। तो हो सकता है कि इस गुड़िया के ऊपर किसी ने जादू टोना किया हो और जंगल में उसे यहाँ पर फेंक दिया हो। लेकिन यहाँ पर सवाल यही उठता है कि अगर जादू टोने वाली या श्रापित गुड़िया को इन्होंने टच कर लिया है तो क्या इसका श्राप या जादू टोना इन्हें भी लगेगा? Okay, so I'm in an abandoned house and there are like Blair Witch things hanging up here and I'm going up here 100%. Okay. ये वीडियो अपलोड किया है कमांडर हॉली ने। वो अपनी आंट के घर पे छुट्टियां मनाने गई हुई थी। तभी उनकी नज़र पड़ती है कि उनकी आंट के घर से थोड़ी दूरी पर एक घर है जो कि सुनसान पड़ा हुआ है। उन्होंने अपना कैमरा लिया और वो यहाँ पर पहुँच गई। वो देखती हैं कि यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें लटकी हुई हैं जैसे कि कोई जादू टोना या फिर रिचुअल कर रहा हो और देखती हैं कि चीज़ें सब अलग अलग शेप में और साइजेस में हैं। So here's the circle we found. I wish this was a joke, but it's not. There's like an amazing like triangle above it and another one. ये देखती हैं कि घर के बीचों बीच लकड़ियों से बना एक डेकोरेशन लटका हुआ है जिसके ऊपर कुछ अजीबोगरीब चिट्ठियाँ लटकी हुई हैं जिसके ऊपर कुछ क्रीपी फेसेस बने हुए हैं। फिर वो देखती हैं कि घर के अंदर एक काले जादू की किताब भी रखी हुई है। उसके बाद में वो इस किताब को अपने घर ले जाकर उसे स्टडी करने का फैसला करती हैं और अपने साथ ले भी जाती हैं। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस टाइप की चीज़ें अपने साथ ले जाना क्या कोई समझदारी वाला डिसीजन है? आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यही खत्म होता है जहाँ पर हमने देखे कुछ अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय चीज़ें। आशा करता हूँ कि ये पूरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने सारे ही सोशल नेटवर्क पर भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सायोनारा।